Hello my Genius family, this is पुरुषोत्तम here welcoming you to Genius Academics। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, सभी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और वो न्यूज़ ये है कि अब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम 2 बार होंगे। जी हाँ, अब सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम 2 बार लेगा साल में। पहले एक ही बार होता था, पूरे साल भर पढ़ो, लास्ट में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे। पर अब सीबीएसई साल में 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम लेगा। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, इसको आज के हमारे इस वीडियो में हम समझेंगे एकदम डिटेल वे में और अच्छे तरीके से समझेंगे। सीबीएसई ने हमें ये भी बताया कि कितना पढ़ना है और सीबीएसई ने ये भी बताया कि क्या सिलेबस रिड्यूस होगा इस साल भी। पिछले साल हमने देखा था ना कि सीबीएसई ने सिलेबस को कम कर दिया था, तो क्या इस साल भी सिलेबस कम होगा, ये भी आज हम जानेंगे। और साथ में सिलेबस भी आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या फिर शॉर्ट लॉन्ग टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इस पूरे चीज़ को सीबीएसई ने बताया है। पूरा फॉर्मेट अगर मैं बताऊं तो सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। जैसे सीबीएसई पहले एग्ज़ाम लेती थी, अब सीबीएसई ने पूरा चेंज कर दिया है। सीबीएसई ने बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। इस चीज़ को अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि एकेडमिक सेशन इज़ टू बी डिवाइडेड इन 2 टर्म्स विथ अप्रॉक्सीमेटली 50 सिलेबस इन ईच टर्म। मतलब कि अब आपका पूरा जो सिलेबस है वो 2 टर्म में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपके 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं तो आपके 6 चैप्टर जो हैं वो डिवाइड कर दिए जाएंगे। 6 में से 3 चैप्टर आपके टर्म 1 में आएंगे और बाकी के 3 चैप्टर टर्म 2 में आएंगे। तो अब आपका 2 बार एग्ज़ाम होगा, एक बार टर्म 1 होगा और एक बार टर्म 2 होगा। मान लो टर्म 1 में लाइट चैप्टर आया, ठीक है, टर्म 1 में लाइट चैप्टर का एग्ज़ाम आपने दिया। अब टर्म 2 में लाइट चैप्टर नहीं करना है क्योंकि वो आपने टर्म 1 में दे दिया उसका एग्ज़ाम, तो अब वो आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको बचा हुआ चैप्टर पढ़ना है, समझ गए। तो अब मान लो तो अब आपका आधा आधा सिलेबस हो गया। पहले कैसे होता था कि पूरे चैप्टर आपको पढ़ने होते थे और बोर्ड का एग्ज़ाम आपको देना होता था। पर अब सीबीएसई एक बार जो एग्ज़ाम लेगा तो आपको आधा ही पढ़ना होगा और दूसरे बार में बाकी का आधा, तो आधा आधा करके 2 बार आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। ओके, पहला इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट इज द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-2022 विल बी रैशनलाइज्ड। देखो बात आ गई, मतलब कि पिछले साल की तरह इस साल भी आपका सिलेबस कम होगा, रिड्यूस होगा। रैशनलाइज यानी कि कम होगा आपका सिलेबस। तो ये कुछ स्टूडेंट के लिए ये खुशी का न्यूज़ हो सकता है और कुछ स्टूडेंट के लिए सैड न्यूज़ भी हो सकता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूरा पढ़ना चाहते हैं। पर यस, ये भी बहुत से स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो गया कि अब आपका कंटेंट भी कम हो जाएगा। ओके, आपको रैशनलाइज सिलेबस ही पढ़ना होगा, आपका सिलेबस भी कम होगा। और ये जो है सीबीएसई आपको भेजेगा, ये सिलेबस आपको जुलाई तक आपको मिल जाएगा। सीबीएसई खुद आपको बताएगा कि आपको यही सिर्फ पढ़ना है। ओके, तो इसका आपको वेट करना है। सीबीएसई आपको खुद बताएंगे नोटिस भेज के, जैसे कि ये सीबीएसई ने नोटिस भेजा है। अब देखो, एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। अब देखो, बहुत से स्टूडेंट क्या करते थे, वो प्रोजेक्ट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, पर अब सीबीएसई ने क्या बोला है, वो आपके प्रोजेक्ट को भी देखेंगे, आपका क्लास में कैसा परफॉर्मेंस है इसको भी वो देखेंगे और उसके भी मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो जो स्टूडेंट अब तक प्रोजेक्ट को सीरियसली नहीं ले रहा था, जाग जाओ, प्रोजेक्ट को भी सीरियसली लो क्योंकि उसके मार्क्स भी अब जुड़ेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से करो। ये जो पूरा चेंज हम देख रहे हैं ना, ये कोविड के वजह से आया है क्योंकि हम देख रहे थे 2 साल से एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहे थे। इस साल भी ऐसी नौबत ना आए, इसलिए सीबीएसई ने पहले ही क्लियर कर दिया कि हम आपके जो हैं वो आपके हम प्रोजेक्ट का भी मार्क्स देखेंगे। ओके, फिर ये हमें जो है सीबीएसई गाइडलाइंस फॉर
internal assessment of all subjects will be released along with the rationalized term wise divided syllabus for the session 2021-2022। अब CBSE जल्द ही आपको सिलेबस भी भेज देगा कि बच्चों 6 चैप्टर है, 6 में से आपको 4 ही पढ़ने हैं। ऐसे सिलेबस जो है CBSE जल्दी भेजेगा, आपको वेट करना है। CBSE जल्दी से भेज देगा, साथ में आपको बताएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ओके, ओवरऑल इट विल टेल यू द सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज at the end of first term the board will organize term 1 examination in flexible schedule to be conducted between November December 2021 with the window period of 4 to 8 weeks for schools situated in different parts of country and abroad। मतलब कि जैसे ही आपका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे मान लो आपको 3 चैप्टर है टर्म 1 में, आपका जैसे वो सिलेबस कंप्लीट होगा CBSE आपको डेट देगा। CBSE बोलेगा नवंबर या फिर दिसंबर में आपका वो बोर्ड का एग्ज़ाम लेगा। और पेपर कौन बनाएगा? स्कूल बनाएगा या फिर बोर्ड एग्ज़ाम बनाएंगे? बोर्ड एग्ज़ाम बनाएंगे। ठीक है, तो जो अब तक स्कूल में लेते थे ना एग्ज़ाम, स्कूल टीचर हमें पेपर बना बना के देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब बोर्ड ही अपने तरफ से पेपर भेजेगा और जैसे हम बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं ना, वैसे ही आपको टर्म 1 का एग्ज़ाम देना होगा नवंबर दिसंबर के महीने में। यानी कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है नवंबर दिसंबर में ही, पहला बोर्ड एग्ज़ाम। फिर देखिए, द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर में क्या क्या होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQs होगा, केस स्टडी क्वेश्चन होगा। केस स्टडी क्वेश्चंस पिछले साल भी आया था, इस साल भी है। साथ में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब आने वाले हैं। और कितने मिनट के लिए होगा ये पूरा टेस्ट? 90 मिनट के लिए। देखिए कितना बड़ा चेंज कर दिया है उन्होंने। अब 90 मिनट का टेस्ट होगा आपका बोर्ड का एग्ज़ाम, पहला बोर्ड का एग्ज़ाम 90 मिनट के लिए। एंड इट विल कवर ओनली द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1 ओनली। और इसमें कौन सा पोर्शन आएगा? जो CBSE ने आपको दिया है कि भैया ये चैप्टर ही पढ़ो, उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो CBSE आपको चैप्टर बोलेंगे उसी में से आएगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय CBSE। CBSE आपके स्कूल में क्वेश्चन पेपर भेजेंगे। CBSE के तरफ से पार्सल आएगा आपका क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विथ मार्किंग स्कीम। वो आपके मार्किंग स्कीम भी भेजेंगे कि बच्चे का इतना क्वेश्चन राइट है तो इतना मार्क्स देना है। ये CBSE बताएगा आपके स्कूल को। स्कूल अपने तरीके से अब मार्क्स नहीं देंगे, CBSE ही उनको बताएगा कि आपको बच्चे को किस तरीके से मार्क्स देने हैं। साथ में द एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर्स सुपरटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय CBSE। यानी कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके अपने स्कूल के टीचर नहीं होंगे, CBSE भेजेगा टीचर्स को, दूसरे स्कूल के टीचर्स को आपके स्कूल में। अब आप अपने स्कूल के टीचर के सामने एग्ज़ाम नहीं दोगे। पहले कैसे होता था? हमारा स्कूल होता था, हमारे टीचर्स होते थे और हम मस्त एग्ज़ाम देते थे। अब किसी और के स्कूल के टीचर्स आएंगे जो कि CBSE भेजेगा और उनके सामने हमें एग्ज़ाम देना होगा, बोर्ड का एग्ज़ाम, पहला बोर्ड का एग्ज़ाम। देखो कितना बड़ा चेंजेस कर दिया है। ओ माय गॉड। द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट। अब देखो सारा इधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि MCQ है, क्वेश्चन ये असर्शन रीजन है। तो ये सब के लिए आपको क्या मिलेगा? जैसे आंसर शीट मिलती है ना सप्लीमेंट्री, तो आपको सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? OMR शीट मिलेगा। OMR शीट मतलब कि एक सीट होता है, उसमें MCQ टिक करना रहता है। ऐसा रहेगा ABCD। मान लो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन A, तो आपको A पे ऐसे गोला गोले पे आपको कलर करना होगा, मतलब कि पेन से आपको ऐसे फिल करना होगा, तो उसे बोलते हैं OMR शीट। वो आपको स्कूल वाले भी दिखाएंगे। ओके, OMR शीट वो रहेगा,
ठीक है, रिस्पॉन्सेज आपको अपने आंसर OMR शीट में डालने हैं। OMR शीट में आपको आंसर टिक करना है। आफ्टर स्कैनिंग में बी डायरेक्टली अपलोडेड एट CBSE और अल्टरनेटिवली मे बी इवेल्युएटेड एंड मार्क्स ऑब्टेन विल बी अपलोडेड बाय स्कूल ऑन द वेरी सेम डे। अब वो जो भी मार्क्स होगा वो CBSE को अपलोड किया जाएगा। OMR शीट पे जो भी आप करोगे उसका आंसर जो है वो इवैल्यूएशन के लिए काउंट किया जाएगा। तो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम को भी आपको सीरियसली लेना है, बोर्ड का एग्ज़ाम ही है ये। मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो, जो आपका टर्म 1 का मार्क्स होगा ना, वो आपके पूरे रिजल्ट में भी जुड़ेगा। तो ये मत सोचना कि पहला एग्जाम है टर्म 1, इसमें कैसे भी हम परफॉर्म कर लेते हैं, हम नेक्स्ट वाले में देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। टर्म 1 के भी मार्क्स जुड़ेंगे, इसके भी मार्क्स जुड़ेंगे और आगे जो एग्जाम होगा उसके भी मार्क्स जुड़ेंगे। तो आपको सभी एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना है। फिर है टर्म 2 एग्जामिनेशन एंड ईयर एग्जामिनेशन। अब टर्म 1 के बारे में हमने समझ लिया, जिसमें आधा चैप्टर आएगा। अब आता है टर्म 2, जिसमें कि बचे हुए चैप्टर आएंगे, ठीक है, और ये नवंबर दिसंबर के बाद आएगा। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म, अब देखो सेकेंड टर्म का भी सिलेबस हो जाने के बाद, जैसे कि 6 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर आपने पहले दे दिए, बाकी के 3 चैप्टर ख़त्म हो गए ना पढ़ना, तो उसके बाद दोबारा बोर्ड जो है वो आपको फिर से एक डेट देगा। ओके, टर्म 2 और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रैशनलाइज सिलेबस। और उसमें भी आपका जो है CBSE आपका एक एग्ज़ाम शेड्यूल करेगा कि अब आपको दूसरा बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, और उसमें भी आपका उतना ही चैप्टर आएगा जितना CBSE ने बोला है, रैशनलाइज चैप्टर ही आएंगे। CBSE ने जो मना कर दिया वो आपको नहीं पढ़ना है, उसमें से नहीं आएगा। मान लो CBSE ने बोला कि लाइट चैप्टर पढ़ना है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड नहीं पढ़ना है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, उससे बोर्ड में एग्जाम में नहीं आएगा। अगर CBSE ने बोला है लाइट चैप्टर पढ़ना है, तो लाइट से ही बोर्ड में आएगा। अंडरस्टूड? तो वही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब देखो, दूसरा बोर्ड एग्जाम कौन से महीने में होगा? मार्च अप्रैल के महीने में होगा। और पहला बोर्ड का एग्जाम कब होने वाला था? नवंबर दिसंबर में। और दूसरा बोर्ड का एग्जाम कब होने वाला है? मार्च अप्रैल में। तो इस तरीके से आपका 2 बार बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। अब देखो, जो दूसरी बार बोर्ड का एग्ज़ाम होगा वो कितने घंटे के लिए होगा? इट विल बी फॉर 2 आवर्स। ये कितने घंटे के लिए होगा? 2 घंटे के लिए होगा ये आपका एग्ज़ाम। ओके, इट विल बी फॉर 2 आवर्स। ओके, इट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। अब देखो, इस वाले दूसरा जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि पहले वाले में MCQ आया, असर्शन रीजन आया, और दूसरे वाले में कैसा आएगा? तो इसमें आएगा केस स्टडी क्वेश्चन, केस बेस्ड, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी कि इसमें अब आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इस तरह के क्वेश्चन आपको दूसरे वाले बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब देखो आगे क्या CBSE ने भेजा है। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, अ 90 मिनट MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म ऑल्सो। अब मान लो कोरोना की वजह से आपका दूसरा वाला बोर्ड एग्जाम नहीं हो पा रहा है, मान लो उस वक्त कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ओके, तो उस वक्त मान लो आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, तो उस वक्त क्या होगा? CBSE आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेगी, बल्कि CBSE फिर से आपका MCQ वाला टेस्ट ले लेगा। CBSE अब कैंसिल नहीं करेगा एग्ज़ाम बाकी सालों की तरह। बाकी साल वो कैंसिल कर दे रहे थे कोरोना की वजह से, पर अगर इस साल भी अगर ऐसा होता है तो CBSE आपका एक छोटा सा 90 मिनट का MCQ का एग्ज़ाम लेगा, पर लेगा ज़रूर। आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, अगर नॉर्मल सिचुएशन रहा तो आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर आएगा, और अगर मान लो कोरोना केसेस ज़्यादा बढ़ गए तो आपको एक 90 मिनट का, 90 मिनट का MCQ क्वेश्चंस आएंगे। समझ गए? मार्क्स ऑफ, तो अब जो भी ऐसा सोच रहे थे ना कि यार हमारे वक्त भी काश कैंसिल हो जाए एग्ज़ाम,
तो अब ऐसा नहीं है, सीबीएसई ने पूरा प्लानिंग कर लिया है कि इस साल वो बच्चों को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। अब वो बोर्ड का एग्ज़ाम लेके रहेंगे, भले वो 90 मिनट का ले या फिर 2 घंटे का ले, पर वो लेंगे ज़रूर। अब देखो, मार्क्स ऑफ द सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। अब ये जो दूसरा एग्ज़ाम होगा उसका मार्क्स भी काउंट होगा। पहले एग्ज़ाम का भी मार्क्स गिनेंगे, दूसरे एग्ज़ाम का भी मार्क्स गिनेंगे, दोनों के मार्क्स मिला के आपका पूरा रिजल्ट बनेगा। किसी एक एग्ज़ाम को वो नहीं देखेंगे, वो एमसीक्यू वाले से भी मार्क्स लेंगे, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर से भी मार्क्स उठाएंगे और आपका एक पूरा रिजल्ट बनेगा। तो आपको सभी एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस देना है। अब मान लो कुछ कंडीशन ऐसे आ जाते हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना होगा, तो सीबीएसई ने उसके लिए भी बताया है। जैसे कि इस बार भी सीबीएसई ने सोचा था कि हम मस्त मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम ले लेंगे, पर कोरोना की वजह से पूरा खेल ही बदल गया। तो इस साल भी ऐसा ना हो जाए, तो सीबीएसई ने कुछ बातें बताई हैं। देखो, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इम्प्रूव्स and the students are able to come to school or centers for taking the exams, तो क्या होगा अगर मान लो ये जो कोरोना है ये ठीक होने लगा, इम्प्रूव होने लगा पैंडेमिक सिचुएशन, और स्टूडेंट जो है वो स्कूल आ पा रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन एट स्कूल्स। तो आपके दोनों बोर्ड एग्जाम स्कूल में ही होंगे। ये मत सोचना कि हम घर बैठ के बोर्ड का एग्जाम देंगे। सीबीएसई ने साफ बोला है कि अगर कोविड नहीं रहा, कोविड कम हुआ, तो आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो आपके स्कूल्स में होंगे। ओके, तो आपके स्कूल में एग्जाम्स होंगे। एंड द थियोरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम्स, और आपके मार्क्स जो हैं दोनों ही एग्जाम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 40 मार्क्स का 40 मार्क्स का, और दोनों मिला के आपके जो है फाइनल रिजल्ट बनेंगे। ये सीबीएसई ने बार बार क्लियर किया है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, ये है कि मान लो पैंडेमिक की वजह से नवंबर दिसंबर में आपके स्कूल बंद रह गए, आपके स्कूल खुल नहीं पाए नवंबर दिसंबर में कोरोना की वजह से, और जो दूसरा एग्ज़ाम है टर्म 2 का एग्ज़ाम वो आपके स्कूल में हुआ, तो सीबीएसई कौन से एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस देगी, जो आपने स्कूल में जाके एग्ज़ाम दिया है वो सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो मार्क्स तो वो दोनों से ही लेगी, पर मान लो एक आपने घर पे बैठ के एग्ज़ाम दिया टर्म 1 का, और टर्म 2 एग्ज़ाम आपने स्कूल में जाके दिया, तो सीबीएसई सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रखेगी, जो आपने स्कूल में जाके दिया उससे ज़्यादा मार्क्स लेगी, जो आपने घर पे बैठ के दिया उससे वो कम मार्क्स लेगी। समझ गए ये चीज़। अब देखो दूसरा केस ये है कि मान लो टर्म 2 में आप जो है इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट कोर्स ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग टर्म 2, मान लो मार्च अप्रैल में आपका स्कूल जो है वो बंद हो गया कोरोना की वजह से, पर जो पहला एग्ज़ाम है टर्म 1 एग्ज़ाम वो आपने स्कूल में जाके दिया, तो सीबीएसई किसको इम्पोर्टेंस देगी, टर्म 1 एग्ज़ाम को, क्योंकि टर्म 1 एग्ज़ाम आपने कहाँ पर दिया, स्कूल में जाके दिया। तो सिंपल यही है कि सीबीएसई जो है वो आपके स्कूल वाले मार्क्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगी, वो उसमें से ज़्यादा मार्क्स लेगी, ना कि आपके घर वाले एग्ज़ाम से। समझ गए। तो ये सीबीएसई का कहना है। In case the situation of the pandemic forces complete closure of schools and board conducts term 1 and term 2 exams are taken by the candidates from home in this session 2021-2022। अब मान लो कोरोना की वजह से आपके पूरे ही साल स्कूल बंद हो गए, टर्म 1 भी आप स्कूल में जाकर नहीं दे पाए, टर्म 2 भी आप स्कूल में जाकर नहीं दे पाए, तो सीबीएसई फिर इक्वली ही दोनों से वेटेज रखेगी। टर्म 1 से भी जितना मार्क्स लेगी उतना ही वेटेज टर्म 2 से भी वो लेने वाली है। तो इस तरीके से सीबीएसई ने अपना पॉइंट रखा है। तो ये था पूरा सीबीएसई की तरफ से आया हुआ जो भी ये था न्यूज़ था, उसका हमने डिटेल एनालिसिस किया है। तो इसका समरी ये सुनो कि अब साल में 2 बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। कब कब होंगे? पहला एग्ज़ाम आपका कब होगा? नवंबर और दिसंबर में। तो तैयार हो जाओ बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। पहला एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू, असर्शन, रीज़न, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे।
और वो कितने देर के लिए होगा, कितने टाइम ड्यूरेशन होगा उसका, 90 मिनट। आपको 90 मिनट के लिए वो टेस्ट देना होगा। जो CBSE क्वेश्चन भेजेगा वो आपको देना होगा टेस्ट, और उसका मार्क्स वो जोड़ेगी। फिर दूसरा बोर्ड का एग्ज़ाम कब होगा, मार्च अप्रैल में, और वो कितने घंटे के लिए होगा, 2 घंटे के लिए होगा। और उसमें शॉर्ट आंसर आएंगे, लॉन्ग आंसर आएंगे, केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो रेडी हो जाओ 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए, आराम से, जस्ट रिलैक्स, ज़्यादा कोई टेंशन लेना नहीं है। और एक तरीके से ये बताऊं तो आपके लिए थोड़ा रिलीफ भी है, क्योंकि जब इस तरीके से आपका जो पोर्शन है वो 2 पार्ट में टूट चुका है, तो आपको आधा आधा करके अब पढ़ना है। पहले क्या होता था, आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ता था, पूरा सिलेबस, पर अब क्या है, आपको आधा आधा सिलेबस ही पढ़ना है। आधा सिलेबस पढ़ो, एक बार बोर्ड एग्ज़ाम दे दो, बाकी का आधा सिलेबस आधे साल पढ़ो, उसका बोर्ड एग्ज़ाम दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। This was all about the latest CBSE update. So meet you in the next video. Take care and bye bye.